Hello guys, welcome to Blossom Daily. Today I am here with new vocabulary which will help you at the airport. So guys, आज हम सीखने वाले हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड, एयर ट्रैवल से रिलेटेड vocabulary. हम सीखेंगे vocabulary के साथ करेक्ट pronunciation भी. Let's start. So guys, our first word is airline. Airline, not airline. Airline, the company that you are traveling with. जिस कंपनी की फ्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिश एयरवेज, इंडिगो, अमेरिकन, सिंगापुर एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, तो इस तरह से जिस भी कंपनी की फ्लाइट से, जिस भी कंपनी के एयरक्राफ्ट से आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, उस कंपनी को या फिर उस फ्लाइट को हम बोलेंगे एयरलाइन. Airline. Next one is arrivals. Arrivals. The part of the airport where people exit from the plane. जहाँ पे लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं या फिर प्लेन से बाहर निकलने के बाद जिस गेट से बाहर को निकलते हैं उसे हम अराइवल्स बोलते हैं. अराइवल्स. एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जहाँ से आप अपना बैगेज कलेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं बैगेज रिक्लेम. बैगेज रिक्लेम. बैगेज नहीं, बैगेज रिक्लेम. प्लेन में एंटर होने को, प्लेन के अंदर जाने को हम बोलते हैं टू बोर्ड. टू बोर्ड. द टिकट विच गिव्स यू परमिशन टू एंटर द प्लेन, उसे हम बोलते हैं बोर्डिंग पास. एक ऐसी टिकट जो आपको प्लेन के अंदर जाने के लिए परमिशन देती है, उस टिकट को हम बोलते हैं बोर्डिंग पास. बोर्डिंग पास. द टाइम व्हेन यू एंटर द प्लेन, जब आप प्लेन के अंदर एंटर होते हैं उस टाइम के लिए हम बोलते हैं बोर्डिंग टाइम. बोर्डिंग टाइम. कैरी ऑन बैग. कैरी ऑन बैग हमारा वो बैग होता है जो हम प्लेन के अंदर अपने साथ लेकर जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कैरी ऑन बैग. तो गाइस, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जब आप पहुंचने के बाद, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद पासपोर्ट को यहाँ पे शो करते हैं, जहाँ आप अपने पासपोर्ट को दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं कस्टम्स. कस्टम्स. Guys, it is not departures, it is departures. Departures. Departures वो गेट होता है जहाँ से आप फ्लाइट के लिए एंटर करते हैं, फ्लाइट के अंदर जाने के लिए एंटर करते हैं, और अराइवल्स होता है जब आप फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर निकलते हैं. डिपार्चर्स. गाइस, एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद, जो कि आप डिपार्चर्स से जाते हैं, जाने के बाद आपका सिक्योरिटी चेकअप होता है, उसके बाद आप वेटिंग एरिया में बैठते हैं, अपनी फ्लाइट का वेट करते हैं. तो जिस वेटिंग एरिया में आप वेट करते हैं फ्लाइट का, उसे हम बोलते हैं डिपार्चर लाउंज. डिपार्चर लाउंज. इट इज डोमेस्टिक. डोमेस्टिक. डोमेस्टिक होता है जब आप सेम कंट्री के अंदर ट्रैवल करते हैं. डोमेस्टिक फ्लाइट होती है जो सेम कंट्री के अंदर आपको पहुंचाती है, सेम कंट्री के अंदर ट्रैवल करती है. फ्रेजाइल. फ्रेजाइल इज एन आइटम दैट कैन ब्रेक इजीली. कोई ऐसा सामान आपके बैग में जो इजीली टूट सकता हो, ग्लास आइटम या फिर कुछ भी ऐसा जो इजीली टूट सकता हो, वो, उसे हम कहते हैं फ्रेजाइल. तो गाइस, जब बोर्डिंग टाइम खत्म हो जाता है तो आपको लास्ट कॉल दिया जाता है, आपको बार बार बुलाया जाता है क्योंकि फ्लाइट क्लोज होने वाली होती है, तो उसे हम बोलते हैं लास्ट कॉल. द फाइनल अपॉर्चुनिटी टू बोर्ड द प्लेन. लास्ट कॉल. इट इज कॉल्ड लगेज. लगेज नहीं, लगेज. लगेज. लगेज क्या होता है? लगेज होता है सामान, आपके बैग्स. अगर आपके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा बैग्स हैं तो आप लगेजेस नहीं बोलेंगे, आप ये बोल सकते हैं 2 लगेज.
आई हैव 2 लगेज, आई हैव 3 लगेज, आई हैव 1 लगेज। आप लगेजेस नहीं बोलेंगे, लगेज। लॉन्ग हॉल फ्लाइट, लॉन्ग हॉल फ्लाइट, अ जर्नी टू अ प्लेस दैट इज़ अ लॉन्ग वे अवे। जब आप बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करते हैं तो फ़्लाइट भी ऑब्वियसली ज़्यादा समय लेगी, तो उसे हम बोलते हैं उन फ्लाइट्स को जो ज़्यादा समय लेती हैं या ज़्यादा टाइम तक का ट्रैवल होता है, 2 आवर्स 3 आवर्स मोर देन दैट, उसे आप उन फ्लाइट्स को आप बोलेंगे लॉन्ग हॉल फ्लाइट। ऑन टाइम, ऑन टाइम, जब आपकी फ़्लाइट बिल्कुल सेट टाइम पे उड़ान भरती है तो उसे आप बोलते हैं ऑन टाइम। द प्लेन विल डिपार्ट एट द करेक्ट टाइम, जो आपको समय बताया हुआ है 5 मिनट कम 1 पे या फिर 1 बजे एग्जैक्ट जो हमारी फ़्लाइट है वो उड़ान भरेगी और एग्जैक्ट उसी टाइम पे हो तो आप बोल सकते हैं माई फ्लाइट इज़ ऑन टाइम। इट इज प्रोनाउंस्ड वन वे, वन वे नहीं, वन वे। अ टिकट दैट टेक्स यू इन वन डायरेक्शन ओनली, जब आप एक ही डायरेक्शन में एक ही रास्ते में जा रहे हैं, एक ही साइड से जा रहे हैं, जैसे आपको जाना है दिल्ली टू कोलकाता तो आप जाएंगे सीधा दिल्ली से कोलकाता, ऐसा नहीं कि आप दिल्ली से कोलकाता फिर कोलकाता से दिल्ली आने का कोई टिकट बुक किए हैं, बस आप एक ही साइड से जा रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे वन वे फ्लाइट। तो गाइस दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी बोर्डिंग, प्रायोरिटी बोर्डिंग, to have a ticket that allows you to get on the plane first। ऐसी टिकट जो आपको अलाउ करती है या फिर कोई भी ऐसे पर्सन को अलाउ करती है जो जैसे कि कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, छोटे बच्चे हैं, तो ये प्रायोरिटी देती है उनको, एक अलग से वीआईपी जैसे एक ट्रीटमेंट मिलता है, वो प्लेन में पहले बैठ सकते हैं। तो गाइस दिस इज ट्रॉली, ट्रॉली ये आपको एयरपोर्ट पे मिल जाती है जिस पे आप अपना लगेज रख के इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 3 या 4 लगेज हैं तो आप इजीली इस ट्रॉली पे रख के मूव कर सकते हैं। तो गाइस जब आप अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो आप कभी कभी कुछ भी टिकट बुक कर लेते हैं, कोई भी सीट बुक कर लेते हैं, बट बाद में आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे अच्छी क्वालिटी की सीट लेनी है या फिर मुझे थोड़ा और कंफर्टेबल जोन में जाना है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी टिकट को अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड। आप अपनी टिकट की, अपनी सीट की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर लेते हैं अपनी अच्छी सीट लेने के लिए, आप उसके लिए बोलेंगे अपग्रेड। जब आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है, किसी और कंट्री में जाना होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पासपोर्ट की, पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट, पासपोर्ट। दिस इज रनवे, नॉट रनवे, रनवे, इसे हम कहते हैं रनवे। यहाँ पे हमारी फ्लाइट यहाँ से ही टेक ऑफ करती है और यहीं पे लैंड करती है। टेक ऑफ करना मतलब उड़ान भरना, लैंड मतलब उतरना, बोथ दोनों उड़ान भरने में और उतरने के समय हमारी फ्लाइट यहाँ पे चलती है। तो गाइज ये होती हैं स्ट्यूअर्डस, स्ट्यूअर्डस, स्ट्यूअर्डस। तो ये होती हैं वुमेन हु इज़ एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड मील्स एंड टू टेक केयर और लुक आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन एयरक्राफ्ट। जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये जो स्ट्यूअर्डस होती हैं यही आपको मील प्रोवाइड करती हैं, आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो यही उनका सोल्यूशन ढूंढती हैं, यही आपको केयर करती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं स्ट्यूअर्डस। तो इसे हम बोलते हैं चेक इन बैग, चेक इन बैग। ये बैग हम जब टिकट काउंटर पे जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं बोर्डिंग पास हम जब रिसीव करते हैं उसी टाइम हम इस बैग को, जो कि चेक इन बैग है, इसको हम डिपॉजिट कर देते हैं।
और जब हम अपनी फ़्लाइट से उतरते हैं अराइवल्स के टाइम पे, हम यही बैग को बैगेज रिक्लेम, जो कि हमने 3rd 4th नंबर पे पढ़ा था, वहाँ से हम इस बैग को कलेक्ट करते हैं। हम जब डिपार्चर के लिए जाते हैं फ़्लाइट में, तो उस टाइम पे हम इस बैग को बोर्डिंग पास वाली जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं। और जब हम उतरते हैं, हमारा जब अराइवल हो जाता है, अराइवल के बाद हम बैगेज रिक्लेम से हम अपने इस चेक इन बैग को रिसीव करते हैं। तो गाइस, इसे हम बोलते हैं ई टिकट। ई टिकट, ई टिकट होती है पेपरलेस टिकट, जिसमें आपको पेपर फॉर्म में कुछ नहीं मिलता है। आपकी जो टिकट है वो ऑनलाइन ही होती है, आपके लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में आपको ईमेल के थ्रू या फिर जहाँ पे आप इसको टिकट बुक कर रहे हैं वहाँ से आपको रिसीव हो जाती है। तो इसके लिए आपको कहीं पे भी पेपर फॉर्म में कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टिकट को हम बोलते हैं ई टिकट। ई टिकट। हम इसको प्रोनाउंस करते हैं आइल, आइसल नहीं, आइल। आइल क्या होता है? ये जो हमारा एक नैरो स्पेस होता है, ये यहाँ पे वॉक किया जाता है, इसे हम बोलते हैं आइल। ये आपको प्लेन में भी मिल जाएगा, बसेस में, सिनेमा हॉल में या फिर चर्च में। तो ये जो जगह है, इसको ट्रेन में भी होता है, तो इसे हम बोलते हैं आइल। तो गाइज, अगर हम इसे आइल बोलते हैं तो जो आइल के साथ वाली सीट्स रहती हैं, ये आइल्स के साथ वाली जो सीट हैं, इन्हें हम बोलते हैं आइल सीट। आइल सीट। जो विंडो के साथ सीट होती है उसे विंडो सीट, सेंटर वाली को मिडल सीट, और जो आइल के साथ होती है उसे हम बोलते हैं आइल सीट। तो इन्हें हम बोलते हैं कैप्टन। कैप्टेन नहीं, कैप्टन। कैप्टन। कैप्टन इज द कमांडर ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये जो हैं, ये एयरक्राफ्ट के कमांडर होते हैं, या फिर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट इन द फ्लाइट। जो फ्लाइट में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट होते हैं उन्हें हम कैप्टन बोलते हैं। कैप्टन। तो गाइस, एयरक्राफ्ट में जो सबसे फ्रंट का पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं कॉकपिट। कॉकपिट। और केबिन होता है जिसमें लोग बैठते हैं, वो केबिन होता है। और जो फ्रंट में जहाँ पे कैप्टन बैठता है या फिर कैप्टन का जो को पायलट होता है वो बैठते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं जहाँ से एयरक्राफ्ट को मैनेज किया जाता है, उस सेक्शन को हम बोलते हैं कॉकपिट। कॉकपिट। और इस पर्टिकुलर सेक्शन से पायलट जो है वो अच्छे से अपने जो एंगल्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं और पूरे मैकेनिज्म को देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉकपिट। एंड हियर कम्स आवर वीज़ा। इज इट वीज़ा? No, it's not visa. If you say visa, then it is wrong. The right pronunciation is visa. Visa, not visa. तो आपको कभी भी वीज़ा नहीं बोलना है, आपको वीज़ा बोलना है। तो आपको जब दूसरी कंट्री में जाना होता है तो एम्बेसी से एक परमिशन चाहिए होती है आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। सो आपको वो कंट्री जो एक स्टैंप देती है परमिशन के तौर पे, उसे हम बोलते हैं वीज़ा। आप बिना वीज़ा के आप दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। Thank you guys. Please don't forget to like, subscribe and share.